एक साथ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वेतन स्थगित। पटना डीपीओ ने उठाया बड़ा कदम। जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी समाप्त और जनगणना कार्य हेतु किट का वितरण शुरू। दी जा रही अमूल्य चीजें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर दोस्तों कि बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत एक साथ सभी के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। वहीं पर देख लिया जाए, जनगणना का यह महत्वपूर्ण कार्य आखिर पर्व की तरह मनाया जा रहा, लेकिन एक तरफ पटना डीपीओ ने जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों का एक साथ प्रतिनियुक्ति समाप्त कर हलचल मचा दी है। वहीं पर आप देख लिया जाए दोस्तों, जनगणना कार्य हेतु किटों का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन किट के अंतर्गत वैसी सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है जिसे देखकर स्पष्ट हो रहा है कि भारत की जनगणना वास्तविक रूप में विशेष रूप से आयोजित की गई है। आइए दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि एक साथ सभी के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के अररिया जिला से। दोस्तों अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज ही एक अहम पत्र जारी किया है। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर। दरअसल दोस्तों मामला जुड़ा हुआ है बच्चों के शिक्षण से के संबंध में, यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से बच्चों के शिक्षण हेतु शायद दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही थी। इसी कारण से एक ही पत्र में अररिया जिला के अंतर्गत जितने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उन सभी का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। हालांकि इस पत्र में जिक्र किया गया है अपर मुख्य सचिव के पत्र का, यानी उनके पत्रों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि पत्र के आलोक में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराना था, और विद्यालय में नामांकन नहीं होने के वजह से अभिभावकों एवं छात्रों की भीड़ जिला शिक्षा कार्यालय अररिया में लग गई थी। इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि अभिभावकों एवं छात्रों की भीड़ लग जाने के कारण कार्यालय का कार्य काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वहां दिलचस्पी नहीं ली गई है छात्रों के नामांकन में। इसलिए पत्र प्राप्ति के साथ ही अविलंब इन तमाम छात्रों का नामांकन लेना प्रारंभ किया जाए और साथ ही साथ स्पष्टीकरण का जवाब दिया जाए। यानी स्पष्ट रूप से दोस्तों लिख दिया गया है कि बच्चों के नामांकन में कोताही बरती जा रही थी, जिसका नतीजा हुआ कि छात्रों के अभिभावक और छात्र खुद जिला शिक्षा कार्यालय अररिया पहुंच गए थे। वहां आवेदन करने पहुंचे होंगे, या फिर यूं कह दिया जाए तो नामांकन के लिए आदेश प्राप्ति हेतु पहुंचे होंगे। हालांकि पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि आखिर अभिभावकों या फिर छात्रों की भीड़ जिला कार्यालय में क्यों लग रही थी। ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है टीसी पर काउंटर साइन के लिए या फिर एक पंचायत से दूसरे पंचायत में नामांकन हेतु वहां पर जिला शिक्षा पर कार्यालय से अनुमोदन की प्राप्ति हेतु पहुंचते रहे होंगे। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए जारी किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि अविलंब ही छात्रों का नामांकन विद्यालय में कराकर पत्र यानी स्पष्टीकरण का जवाब दे। तो स्पष्ट हो चुका है दोस्तों कि किसी भी सूरत में जिला कार्यालय नहीं पहुंचेंगे छात्र या अभिभावक। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर दायित्व तो बनता है कि अपने प्रखंडाधीन जो भी उत्पन्न समस्याएं हैं उसका निदान करते हुए छात्रों का नामांकन विद्यालय में कराना सुनिश्चित करे। तो इस तरह से दोस्तों बड़ा कदम उठाया गया है अररिया जिला के स्तर से। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, डीपीओ पटना ने बड़ा कदम उठा लिया है, और डीपीओ पटना के स्तर से जो पत्र लिखा गया है दोस्तों, जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों से संबंधित है। वैसे डीपीओ पटना जनगणना नोडल पदाधिकारी भी बनाए गए हैं, और वह पत्र जारी करते हुए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर दिए हैं। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के द्वारा जनगणना कोषांग में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिसे तत्काल प्रभाव से सभी तरह की प्रतिनियुक्ति को रद्द किया जाता है और संबंधित शिक्षक अविलंब ही अपने अपने मूल विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो शिक्षक जनगणना में प्रगणक या फिर सुपरवाइजर नहीं थे उन्हें विद्यालय में भेज दिया गया है। इसका मतलब यही हुआ कि इन दिनों विद्यालय में
शैक्षणिक कार्य प्रभावित होंगे, क्योंकि ढेर सारे प्रगणक एवं सुपरवाइजर जनगणना कार्य में लग जाएंगे। ऐसे में कोषांग निर्माण में, कोषांग में प्रतिनियुक्त शिक्षक अगर कोषांग में ही रह जाते हैं तो विद्यालय काफ़ी हद तक प्रभावित होगा और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए पटना डीपीओ के स्तर से छात्रों के हित में, छात्रों के शिक्षा के हित में ख्याल रखते हुए बड़ा कदम उठाते हुए जनगणना कोषांग में जिन जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी उन सभी की प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके अपने अपने मूल विद्यालय में भेज दिया गया है। यह बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। वहीं पर देख लिया जाए अन्य जिलों की बातें तो ढेर सारे शिक्षक जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्ति में लगे रहते हैं। वो इसलिए प्रतिनियुक्ति करवाते हैं ताकि मैं विद्यालयी कार्य से दूर रहूं। लेकिन आखिर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से डीपीओ पटना का ध्यान गया छात्रों की शिक्षा पर, ठीक उसी तरह का ध्यान शिक्षकों की भी जानी चाहिए कि हमारी ड्यूटी विशेष परिस्थिति में ही जनगणना या फिर इलेक्शन या फिर आपदा कार्य में लगाए जाते हैं। वास्तविक रूप में मूल मेरा कार्य शिक्षा को प्रदान करना है, तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि छात्रों को हम शिक्षा प्रदान करें। वहीं पर दोस्तों जनगणना से संबंधित किटों का वितरण भी प्रारंभ हो गया है। कई जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर यही सूचना प्राप्त हुई है कि जनगणना प्रखंड स्तरीय नोडल पदाधिकारी या फिर चार्ज अधिकारी के स्तर से जनगणना किट का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि कीटों का जो वितरण किया जा रहा है उसमें अमूल्य चीज़ें वितरित की जा रही है, यानी कितनी भी कीमत लगाई जाए कीमत उसकी बहुत ही कम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वह कीट का वितरण किया जा रहा है और कीट में जितने भी वस्तुएं प्रदान की जा रही है उन तमाम सामग्रियां लेकर अगर प्रगणक अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आम जनता यह देखकर ही पूरी तरह आश्वस्त हो जाएगी कि यह जनगणना कर्मी है और भारत की यह जनगणना विशेष रूप से आयोजित की गई है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर बोतल भी दिया गया है, यानी जनगणना कर्मी प्रगणक वाटर बोतल भी प्राप्त करेंगे और एक बैग भी रखेंगे। एक बैग भी दिया जा रहा है जिस पर जनगणना 2027 लिखा गया है। साथ ही साथ एक टोपी भी दिया गया है दोस्तों, और उस टोपी पर भी सेंसस 2027 लिखा गया है। उस टोपी को यूज़ करते हुए जनगणना का कार्य करना है। उसके बाद नजरी रक्षा तैयार करने हेतु पेपर मुहैया कराया गया है। उसके बाद दोस्तों इरेजर, पेंसिल इत्यादि, शार्पनर इत्यादि चीज़ें वितरित की जा रही है, यानी प्रगणकों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस किट के माध्यम से भारतवासियों के समक्ष यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि जनगणना, विशेष जनगणना यह कार्य 2027 भारत में आयोजित की गई है और यह विशेष रूप से जनगणना का कार्य भारतवासियों के लिए है। इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए और यह जनगणना का कार्य कराने में अपनी भूमिका भी पूरी तरह निभानी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों बड़ी खबर है, ये रही आज की मुख्य खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।